दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे मनबा फाइनेंस आईपीओ के बारे में। तो आज आईपीओ का दूसरा दिन था, तो जानेंगे कि आईपीओ दूसरे दिन कितना सब्सक्राइब हुआ है और कल इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। मनबा फाइनेंस आईपीओ 23 सितंबर को ओपन हुआ था और ये 25 सितंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। तो कल इसमें अप्लाई करने का आखिरी मौका रहेगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 120 है और आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ बहुत ही छोटा है। 150.84 करोड़ का आईपीओ है और पूरी तरह से ये फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएसई और एनएसई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। तो चलिए अब देख लेते हैं कि दूसरे दिन आईपीओ कितना सब्सक्राइब हुआ है। आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन आईपीओ 73.29 टाइम्स सब्सक्राइब हो चुका है, यानी कि आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस आपको देखने को मिल रहे हैं। अगर नंबर ऑफ टाइम्स देखें तो आईपीओ 73 गुना से भी ज़्यादा सब्सक्राइब हो चुका है। क्यूआईबीएस पोर्शन में आईपीओ 4.15 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो क्यूआईबीएस की ओर से आज दूसरे दिन भी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। तो इनकी ओर से देखें तो अब तक 1 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग आ चुकी है। एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 172.31 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ है। तो इनकी ओर से देखें तो 32 करोड़ से भी ज़्यादा शेयर्स के लिए बिडिंग लग चुकी है। बिग एचएनआईएस पोर्शन में 166.85 टाइम और स्मॉल एचएनआईएस पोर्शन में आईपीओ 183.21 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। और रिटेल पोर्शन को देखें तो रिटेल पोर्शन में आईपीओ 70.36 टाइम सब्सक्राइब हुआ है, यानी कि रिटेलर्स की ओर से भी देखें तो आईपीओ में 30 से 31 करोड़ शेयर्स के लिए बिडिंग लग चुकी है। यानी कि जिस तरह से आईपीओ में एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहा है, यानी कि एचएनआईएस और रिटेल्स का यहाँ पर जबरदस्त आपको पार्टिसिपेशन देखने को मिल रहा है। अभी पिछले कुछ दिनों से जिस तरह से आईपीओ ने प्रॉफिट बना कर दिया है, तो उसके बाद जो लोगों का पार्टिसिपेशन है वो आईपीओ के अंदर दिनों दिन बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। लोग भर भर कर आईपीओ में अप्लाई कर रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग इसमें ट्रैप भी हो जाते हैं, यानी बहुत सारे लोग प्रॉफिट बुक नहीं कर पाते हैं। कुछ लोग इसमें प्रॉफिट के चक्कर में लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करते हैं, तो काफ़ी सारे लोग इसमें ट्रैप भी होते हैं। लेकिन जिस तरह से आईपीओ के अंदर प्रॉफिट बनते हुए देखने को मिला है, तो लोग आईपीओ को लेकर काफ़ी क्रेजी दिखाई दे रहे हैं। और आज देखें तो एचएनआईएस और रिटेलर्स की ओर से आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लग चुका है। हालांकि आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, तो यहाँ पर अलॉटमेंट बहुत कम लोगों को मिलने वाली है, लेकिन आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लग रहे हैं। अब तक रिटेलर्स की ओर से देखें तो आईपीओ में 22 लाख से भी ज़्यादा एप्लीकेशंस लग चुका है और आज आईपीओ का दूसरा ही दिन है। तो कल ये फिगर हो सकता है कि आपको 3 गुना तक भी होते हुए देखने को मिल जाए। तो आपने इस आईपीओ में अप्लाई किया है या फिर नहीं किया है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अप्लाई किया है तो आपने कितने लॉट लगाए हैं और कितने डीमैट अकाउंट से आपने आईपीओ को टारगेट किया है। तो कंपनी के बारे में बात करें तो कंपनी फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है, यानी कि एनबीएफसी कंपनी है और ये बहुत ही छोटी कंपनी है। यानी कि कंपनी 600 करोड़ के वैल्यूएशंस के ऊपर अपना आईपीओ लेकर आई है। अब ये जो कंपनी है ये ज़्यादातर 2 व्हीलर्स 3 व्हीलर्स के लिए लोन देती है, यानी कि अलग अलग तरह के जो 2 व्हीलर 3 व्हीलर हैं, इलेक्ट्रिक 2 व्हीलर इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर्स हैं। इसके अलावा यूज्ड कार हैं, बिजनेस लोन है और साथ ही पर्सनल लोन भी ऑफर करती है। तो कंपनी ज़्यादातर रूरल एरियाज़ के जो क्लाइंट होते हैं तो उनके ऊपर फोकस करती है। हालांकि इनके ब्रांचेस आपको सिटीज़ के अंदर देखने को मिल जाते हैं। तो ये कंपनी ज़्यादा बड़े बड़े लोन ऑफर नहीं करती है। अब कंपनी भी देखें तो कंपनी भी छोटी है और इनका जो मेन फोकस है वो सेल्फ एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयज़ के ऊपर आपको देखने को मिल जाता है। और इस कंपनी का 1100 से ज़्यादा डीलर्स के साथ रिलेशनशिप देखने को मिल जाता है, यानी कि जो डीलर गाड़ियाँ सेल करते हैं तो ये कंपनी वहाँ पर जो गाड़ी खरीदने के लिए लोग आते हैं तो उनके व्हीकल्स को फाइनेंस करने का काम करती है। यानी कि जो भी ऑन रोड प्राइस होता है उसका 85% तक कंपनी फाइनेंस करती है और इसका मेजर रेवेन्यू व्हीकल्स फाइनेंस से ही आता है। कंपनी के अगर फाइनेंशियल को भी देखें तो कंपनी का फाइनेंशियल भी आपको शानदार देखने को मिल रहा है। यहाँ पर कंपनी ने 3 सालों के फाइनेंशियल पेश किए हैं, जिसमें 22, 23 और 24 के फाइनेंशियल हैं। कंपनी के एसेट को देखें तो कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ है। कंपनी के रेवेन्यू को भी देखें तो कंपनी का रेवेन्यू भी साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी का प्रॉफिट फाइनेंशियल 22 के अंदर जहाँ 9 से 10 करोड़ के अराउंड है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 16, साढ़े 16 करोड़ और फाइनेंशियल 24 में बढ़ के 31 करोड़ का हो चुका है। तो कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट भी जनरेट कर रही है। कंपनी के नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज हुए हैं। कंपनी के रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 22 के अंदर कंपनी का रिजर्व 138 करोड़ है, फाइनेंशियल 23 में बढ़ के 155 करोड़ और फाइनेंशियल 24 के अंदर इसका रिजर्व बढ़ के 162 करोड़ हो चुका है। तो कंपनी का रिजर्व भी इंक्रीज हुआ है। अब अगर इसके बोरोइंग्स के बारे में बात करें तो वैसे तो इसके बोरोइंग्स भी इंक्रीज हुए हैं, लेकिन ये फाइनेंशियल सेक्टर की कंपनी है तो इसके बोरोइंग्स को कंसीडर नहीं करना है,
क्योंकि इस तरह की कंपनियों का काम ही लोन लेने और देने का होता है। अब आईपीओ 23 सितंबर को ओपन हुआ है और ये 25 सितंबर को यानी कि कल क्लोज होने वाला है। आईपीओ का अलॉटमेंट 26 सितंबर को होगा। रिफंड डेट भी 26 सितंबर है। आईपीओ का क्रेडिट डेट 27 सितंबर रहेगा और लिस्टिंग 30 सितंबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं कि इस आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। अब इसके प्रीमियम को देखें तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम गिरकर 50 रुपये के ऊपर आते हुए देखने को मिला। हालांकि आज जिस तरह से मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है तो उसके बाद से जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वहाँ पर भी उसका असर आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर भी देखें तो इसी कारण इसके प्रीमियम के अंदर भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि अभी देखें तो प्रीमियम थोड़ा सा बढ़कर 55 रुपये के ऊपर आपको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 125 शेयर्स का लॉट है। तो आईपीओ से 6,250 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 46% के राउंड ट्रेड कर रहा है, तो अभी भी प्रीमियम हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ का साइज़ काफ़ी छोटा है, यानी कि मार्केट में सप्लाई बहुत कम है, तो इसके कारण डिमांड आपको बम्पर देखने को मिल रही है। और जिस तरह से आईपीओ में एप्लीकेशंस लग रहे हैं, यानी कि एकदम क्रेजी लेवल आपको देखने को मिल रहा है। अब आईपीओ की मार्केट के अंदर बम्पर डिमांड आपको देखने को मिल रही है। अब चाहे कोई भी कंपनी अपना आईपीओ लेकर आ रहा है, वे सारे ही आईपीओ ओवर सब्सक्राइब हो रहे हैं। यहाँ पर आप देख भी रहे हैं कि आईपीओ में अलॉटमेंट मिलना काफ़ी टफ होते जा रहा है। मार्केट में डिमांड भी आपको देखने को मिल रही है, यानी कि प्रीमियम भी हाई प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इसके कारण रिटेल्स का जो पार्टिसिपेशन है वो आईपीओ के अंदर बढ़ते जा रहा है। और यही रीज़न है कि आईपीओ कैसे भी हों उनमें डिमांड आपको देखने को मिलती ही है। लेकिन आज जिस तरह से मेन बोर्ड आईपीओ की लिस्टिंग देखने को मिली है तो बिल्कुल भी अच्छी लिस्टिंग देखने को नहीं मिली है। हालांकि इस आईपीओ की भी बात करें तो जिस तरह से ओवरऑल डिमांड देखने को मिल रहा है तो इसकी भी लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकती है। हालांकि जिस तरह से प्रीमियम देखने को मिल रहा है इसकी अकॉर्डिंग लिस्टिंग हो ये कहना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। लेकिन ओवरऑल जिस तरह से डिमांड है तो डिस्काउंट लिस्टिंग के तो चांसेस नहीं है। आईपीओ से प्रॉफिट ही बनेगा तो अप्लाई किया जा सकता है। हालांकि किसी भी आईपीओ में अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो अपने रिस्क रिवॉर्ड को जरूर कैलकुलेट करें और उसके बाद ही कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें। यानी कि कल को अगर आईपीओ की लिस्टिंग किसी भी सिचुएशंस के कारण डिस्काउंट में जाती है तो क्या आप इस लॉस को उठाने के लिए तैयार हैं? तो ये सोचकर ही कभी भी आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप इसमें अप्लाई करने वाले हैं या फिर नहीं करने वाले हैं। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।